Title of the topic is Wireshark Lab number 32. सबसे पहले हम objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to obtain the round trip time RTT using display filters in Wireshark. जो इस topic के जो figures हैं, जो material है, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. This book was published in 2014. So we straight away go to this experiment. कि हम पहला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हम tr-chappelu.pcapng की जो ट्रेस फाइल है इसे हम डाउनलोड करते हैं फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक वेबसाइट. वो जो बुक है हमारी उसकी वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं और वायरशॉक का जो टूल है उसके साथ इसको ओपन करते हैं. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर एंटर करते हैं जिसका नाम है tcp.flags.sync is equal to 1. ये जो TCP वो सारे पैकेट्स जिनमें सिंक की जो बिट है वो 1 होगी उनको हम क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं. देन यू क्लिक द अप्लाई बटन और आपका फिल्टर जो है वो अप्लाई हो जाता है. इस ट्रेस फाइल में देयर आर 58 सच पैकेट्स विच मैच दिस फिल्टर. 58 पैकेट्स हैं जो इस फिल्टर को मैच कर रहे हैं. द फर्स्ट 2 पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम क्लाइंट पोर्ट 35621. तो जो पहले 2 पैकेट्स हैं वो एक क्लाइंट की पोर्ट नंबर 35621 से भेजे गए थे. Packet 3 and 4 are the first 2 packets of a new TCP connection. जो हमारा TCP delta column है, it indicates the time from the TCP sync from port number this, which is 35622, and the sync ACK to that same port, and the RTT is about 17 milliseconds. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने tcp.flags.sync is equal to 1 का जो फिल्टर था वो अप्लाई किया तो हमारे पास ये सारे पैकेट्स आ गए. पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 7 है, पैकेट नंबर 13, 14, 18 एंड सो ऑन. पैकेट नंबर 1 स्ट्रीम 0 को बिलोंग कर रहा है. जो पैकेट नंबर 7 है वो भी स्ट्रीम नंबर 0 को बिलोंग कर रहा है. अगर आप इसकी इन्फो कॉलम देखें तो वो एक TCP रीट्रांसमिशन है. जो पैकेट नंबर 1 था वो एक सिन का पैकेट है और वो कहाँ से गया, पोर्ट नंबर 35621 से पोर्ट नंबर 80 की तरफ गया. जो हमारा पैकेट नंबर 13 था अगर आप उसको देखें तो उसकी इन्फो कॉलम है वो एक सिंक का पैकेट है, पोर्ट नंबर 35622 पे गया. सर्वर का जो पोर्ट नंबर था वो एक वेब सर्वर था, उसकी पोर्ट नंबर थी 80 पे. जो चौथा पैकेट है इस व्यू में उसको देखें तो उसका पैकेट नंबर है 14. पैकेट नंबर 14 है और अगर आप देखें ये पैकेट है, इसकी इन्फो कॉलम अगर आप देखें तो ये 82 पोर्ट नंबर 80 से पोर्ट नंबर 35622 पे आ रहा. ये पैकेट की डिस्क्रिप्शन क्या है, इट्स अ सिंक एक्ट फ्रॉम द वेब सर्वर साइड. अब अगर आप देखें पैकेट जो तीसरा पैकेट है हमारा और जो चौथा पैकेट है यानी कि जिनका पैकेट नंबर 13 है और जिनका पैकेट नंबर 14 है, ये दोनों पैकेट्स एक ही स्ट्रीम को बिलोंग कर रहे हैं और वो स्ट्रीम है स्ट्रीम नंबर 1. अब हम आते हैं जो TCP डेल्टा का कॉलम है, इसको अगर आप देखें जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आप 0 पॉइंट ऑल जीरोस देख रहे हैं 24. और जो पैकेट नंबर 14 है उसका जो TCP डेल्टा है 0.017599. तो इन दोनों के जो डिफरेंस है अगर आप देखें तो देयर इज ऑलमोस्ट 17 मिली सेकेंड्स. तो जो आपकी जो सिंक है और जो सिंक एक्ट है इस टिपिकल ट्रेस फाइल के अंदर इन दोनों के दरमियान जो टाइम का लैप्स है वो है 17 मिली सेकेंड्स. तो इसका मतलब ये जो हमारा सर्वर था और जो हमारा क्लाइंट है उनके दरमियान जो RTT है जो पाथ लेटेंसी है is about 17 milliseconds. So this trace file was captured at the client side and it can be used to locate the second and the third packet of the TCP handshake. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो second और third packet of the TCP handshake है उसको use कर सकते हैं to locate it. These packets can be used to determine the RTT when capturing at the server side. अब इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वो हम कैरी आउट करते हैं. हम क्या करते हैं, हमारा जो फिल्टर जो हमारा डिस्प्ले फिल्टर एरिया उसमें ये जो फिल्टर एक्सप्रेशन है ये हम एंटर करते हैं. tcp.flags.sync is equal to 1 and tcp.flags.acknowledgement is equal to 1 or tcp.sequence number is equal to 1 and the acknowledgement number is 1. तो
तो सीक्वेंस नंबर 1 है एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 है। ये आपने क्या किया, इस फिल्टर एक्सप्रेशन को लिखा और आप क्या करें, जो अप्लाई का बटन है उसको क्या कर दें, आप क्लिक कर दें। एंड लेट्स एग्जामिन द रिजल्ट्स। नाउ देयर आर 69 पैकेट्स जो क्या कर रहे हैं, इस फिल्टर को मैच कर रहे हैं। सेवरल पैकेट्स आर फ्रॉम दिस सेट आर नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो कुछ पैकेट्स ऐसे भी हैं जो हमारे इंटरेस्ट के नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपना जो फिल्टर है उसको इन्हांस करते हैं विद द फॉलोइंग कंडीशन। tcp.flags.sync is equal to 1 and tcp.flags.ack is equal to 1 or tcp.sequence is equal to 1 and tcp.acknowledgement is equal to 1 and tcp.length is equal to 0 and tcp.fin is equal to tcp.flags.fin is equal to 0। अब हमने क्या किया, जिनकी लेंथ भी 0 है, जिनका फिन भी 0 है, इनको भी साथ में ऐड कर दिया एंड देन यू अप्लाई योर फिल्टर। जब आप फिल्टर अप्लाई करते हैं तो अब आप देखें पैकेट नंबर 14, पैकेट नंबर 15 हमें नज़र आ रहे हैं और ये टीसीपी, ये पोर्ट नंबर 80 से 35,022 पे गया और ये सिंक एग का पैकेट है। ये दूसरा हमारा पैकेट है। हमारा जो पैकेट नंबर 15 है, इसमें अगर आप देखें ये उसी स्ट्रीम को बिलोंग कर रहा है, जो स्ट्रीम नंबर 1 है उसको बिलोंग कर रहा है। पैकेट नंबर 14 भी स्ट्रीम नंबर 1 को बिलोंग कर रहा था। और ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, पोर्ट नंबर 35,622 से पोर्ट नंबर 80 पे गया। इसका मतलब जो पैकेट नंबर 14 है, दूसरा टीसीपी हैंडशेक का सेकेंड पैकेट है। पैकेट नंबर 15 वो कौन सा है, वो टीसीपी हैंडशेक का थर्ड पैकेट है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, क्लाइंट से ओरिजिनेट हुआ और सर्वर पे गया। तो अगर हम इनका जो टीसीपी डेल्टा है इसको एस्टिमेट करें तो दिस इज ऑलमोस्ट 17 मिली सेकेंड्स। We can now see only the sync ACK and the ACK packets of the handshakes in the trace file। तो trace file में जब हमने अपनी filter expression को enhance किया तो अब हमें sync ACK और ACK के पैकेट्स नजर आ रहे हैं। So using the TCP delta column we can determine the time between each of these packets in each of the TCP conversations as we did in the figure। आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर यूज़ के लिए आप इस फिल्टर को एज ए बटन भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप पाथ लेटेंसी को आइडेंटिफाई कर सकें। जब आप वंस यू आर डन विद दिस लैब एक्सपेरिमेंट देन क्लिक द क्लियर बटन, सो आपका जो फिल्टर है उसको रिमूव किया जा सके। तो इस लैब एक्सपेरिमेंट में, इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पैकेट्स 2 और पैकेट्स 3 को कैप्चर कैसे करते हैं टीसीपी हैंडशेक के जो प्रोसेस में, जो पैकेट 2 है और जो पैकेट 3, उनको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं so that we can measure the RTT between the client and a server।